નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું ઝિંકલ। જોઈએ સમાચાર પર તો ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગની પ્રક્રિયાનું કાઉન્ટડાઉન હવે શરૂ થઈ ગયું છે। ચંદ્ર પર વિક્રમના લેન્ડિંગ આડે હવે ગણતરીના જ કલાકો બાકી છે। આવતીકાલે સાંજે 6:04 ચંદ્રની સપાટી પર ચંદ્રયાન 3 લેન્ડ કરશે। આવતીકાલે લેન્ડિંગ છે। લાઈવ ટેલિકાસ્ટ 23 ઓગસ્ટે સાંજે 5:20 થી શરૂ થઈ જશે। ઇસરોની વેબસાઇટ www.isro.government.in પર જોઈ શકાશે। ઇસરોની યુટ્યુબ ચેનલ અને દૂરદર્શન પર પણ આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટને નિહાળી શકશે। તો આવતીકાલે ચંદ્રયાન 3 જ્યારે ચંદ્ર પર લેન્ડ થવાનું છે, હવે ગણતરીના જ કલાકો બાકી છે, જેના તમામ દેશવાસીઓ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। તે દિવસ આવતીકાલે છે। આવતીકાલે તે લેન્ડ થવાનું છે। ચંદ્ર પર ચંદ્રયાન 3ના લેન્ડિંગની પ્રક્રિયાનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે। ચંદ્ર પર વિક્રમના લેન્ડિંગ આડે હવે ગણતરીના જ કલાકો બાકી છે। દિલ્હીના જવાહરલાલ નહેરુ ભવનમાં વિશેષ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। આવતીકાલે 9:30 થી 10:30 કલાક સુધી વિશેષ શો બતાવવામાં આવશે। ચંદ્રયાન 2 સહિત અત્યાર સુધીના ચંદ્રના મિશન વિશે જણાવવામાં આવશે। તો ચંદ્રયાન 3 સંબંધિત લાઈવ પ્રસારણ 2 મોટી LED સ્ક્રીન પર બતાવવામાં આવશે। આવતીકાલે તમામ જગ્યાએ આ ચંદ્રનું જે લેન્ડિંગ છે તે લાઈવ નિહાળી શકાશે। આવતીકાલે 9:30 થી 10:30 કલાક સુધી વિશેષ શો બતાવવામાં આવશે। ચંદ્રયાન 2 સહિત અત્યાર સુધીના જે ચંદ્રના મિશન છે તે અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવશે, તે અંગે જણાવવામાં આવશે। इतिहास रचने जा रहा है। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग बताई जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेरणा चंद्रन मैडम। मैम, शुरू से लेकर अगर अब तक क्या क्या रहा बताने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 जो है वो सफलता से हमारे GSLV MK3 LVM रॉकेट से लॉन्च किया गया और 23 अगस्त का ये दिन है जिस दिन ये चंद्रमा के साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और अपने आगे के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा। मौजूदा वक्त में हम कहाँ पर हैं? जी अभी हम चंद्रमा से लगभग मिनिमम 25 किलोमीटर मैक्सिमम 134 किलोमीटर के दायरे में रिवॉल्व कर रहे हैं और कल 6:04 पर ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तब हम मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 किलोमीटर के दायरे पे रहेंगे, जिस समय सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, अगर हम शुरू से जानना चाहें आपसे, तो शुरू से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, हम कहाँ पर हैं, विक्रम लैंडर कहाँ पे है और क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल इस चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। प्रपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। जो हम 14 जुलाई को हमने इस मिशन को सक्सेसफुली आउटर स्पेस पे लॉन्च किया, वो प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ विक्रम और प्रज्ञान को किया, क्योंकि प्रज्ञान अभी विक्रम के अंदर है, इसी के अंदर है और एक बार जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो प्रज्ञान जो है रैंप से बाहर निकलकर इस सतह पर एक्सपेरिमेंट 14 दिन के लिए करेगा। 23 तारीख का ही दिन क्यों निर्धारित किया, ये अहम सवाल है सभी के लिए जानने का। 23 तारीख का दिन चंद्रमा पर सूर्योदय का समय रहेगा। इस लिहाज से भी 23 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि चंद्रमा पे 14 दिन जो है वो उजाला सवेरा रहता है और 14 दिन की रात रहती है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें वो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी, ताकि हमारे यान में लगे हुए सोलर पैनल्स अच्छे से एक्टिवेटेड रहें और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके 14 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट को संभव कर सकें। कहा जा रहा है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लेकर आम जनता के लिए भी यहाँ पर नेहरू तारामंडल में कुछ विशेष आयोजन रखा गया है, उसमें क्या कुछ विशेष? जी तारामंडल अपने शोज़ के लिए 2 डायमेंशनल शोज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कल का दिन क्योंकि बहुत ही भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा, तो हम अपने शो के माध्यम से अपने नए शो को पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो मून साइंस और चंद्रमा से जुड़े हुए जो हमारे लूनर प्रोग्राम्स है चंद्रयान 1, 2 और 3 के नज़ारे को देखकर भली भांति समझ सकें कि किस तरीके का एनालिसिस, किस तरीके का अनुसंधान हमारे ये मिशन करके लाएंगे। मैम, इसे बाहुबली नाम दिया गया है। मैम चली गए उधर। इसे बाहुबली नाम दिया गया है और मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो ये विक्रम लैंडर है और कल शाम को जिस तरह से प्रेरणा चंद्रन मैडम ने बताया कि यहाँ से निकलकर प्रज्ञान रोवर, इसे प्रज्ञान रोवर कहा जा रहा है, ये निकलकर यहाँ जाएगा, फिर चंद्रमा पर पहुँचेगा। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखी जा रही है, नेहरू तारामंडल में आम जनता के लिए भी कल यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं पल पल की जानकारी जो भारत